अभी क्या पढ़ोगे? ठीक है, देयर मिस होता है वहां, क्या होता है? देयर मिस होता है वहां। और आज जो ट्रांसलेशन पढ़ोगे उसमें देयर का प्रयोग करोगे। देयर का प्रयोग कहां पर करोगे? जहां पर सब्जेक्ट ना दिया हो उस जगह पर तुम देयर का प्रयोग करोगे। और देयर का प्रयोग जो पढ़ने वाले हो आज की डेट में पढ़ोगे प्रेजेंट का। किस चीज का पढ़ोगे? प्रेजेंट, जो वर्तमान काल है, जो अभी चल रहा है उस बारे में पढ़ोगे। अगले दिन पास्ट का, फिर उसके बाद फ्यूचर का पढ़ोगे। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं देयर का प्रयोग के बारे में। सबसे पहले लिखोगे रूल के अंदर देयर। देयर लिखोगे, क्या लिखोगे? देयर के बाद इज या फिर आर या फिर एम का प्रयोग करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे होगा। कह दिया जाए, सिंपल सी चीजें हैं। एक शेर था, एक शेर है, एक शेर। देखिए, इज आर एम प्रयोग करोगे प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? पास्ट जब आएगा तो पास्ट में तुम प्रयोग करोगे किसका प्रयोग? वाज या वेयर का। किसका? फिलहाल तो प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग करो। ट्रांसलेशन है एक शेर था, एक शेर तो इसमें प्रयोग करोगे। सब्जेक्ट है नहीं है तो देयर का प्रयोग करोगे। देयर इज अ लायन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कह दिया जाए जंगल में एक शेर था, कहां पर? जंगल में, तो वहां पर कर दो देयर इज अ लायन। उसके बाद इन द फॉरेस्ट, इन द। समझ में आ रहा है कि नहीं? शॉर्टकट भी आया, पहले एक शेर था तो देयर इज अ लायन, इतना कहा गया। अगर कह दिया जाए कहा एक शेर था? जंगल में एक शेर था, जंगल में एक शेर था तो देयर इज अ लायन। समझ गए कि नहीं? कह दिया जाए दो किताब है, दो किताब है, ठीक है ना? तो इसका हो जाएगा देयर। और देयर के बाद इज का प्रयोग ना करके आर का प्रयोग करो। किसका? क्योंकि एक से अधिक आ गया है, एक से तो देयर आर, देयर आर, हाँ देयर आर टू बुक। ठीक है ना? कहां पर है टू बुक? नहीं दिया है, कह दिया जाए बैग में। कहा? बैग में, बैग में दो किताब है तो क्या कहोगे? देयर आर टू बुक। कहां पर है? इन द बैग, इन द बैग। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं तो एक बार फिर से समझ लीजिए किस प्रकार से होगा। देखिए, कहा गया है जंगल में एक शेर है तो क्या करोगे? देयर इज ए लायन। ठीक है, इज का प्रयोग करे हो, यहाँ पर आर का प्रयोग करो। एक बार शॉर्टकट में समझ, ऐसे तुमने समझा है। सबसे पहले तुम देयर का प्रयोग करोगे। किसका? देयर का प्रयोग। हमने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सी चीजें होती हैं? सिंगुलर, प्लूरल, यही सब्जेक्ट होते हैं अक्सर करके। सब्जेक्ट यही होते हैं। या तो देखिए, यह, वह, ठीक है, या किसी का नाम, मैं, तुम, समझ गए, हम, ये, वे, ये तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना? या फिर कह दे बच्चे, बच्चे भी सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना? और जानवर में आ जाएगा। अगर कह दे जानवर है तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? और जानवर कह दिया जाए गाय घास चरती है तो गाय तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि गाय भी तो एक जानवर है ना? अगर कह दिया गाय है तो गाय सब्जेक्ट नहीं है। पूछा जाए कहाँ है गाय, ये प्रश्न बन सकता है ना कि गाय कहाँ पर है, तो तुम बताओगे वहां एक गाय है ना? ठीक है ना? तब वहां पर तुम देयर का प्रयोग करोगे। इस प्रकार का ये समझने की बात है। ठीक है? अगर ट्रांसलेशन करते हो रूल के साथ नहीं समझ में आता तो सबसे पहले तुम देयर का प्रयोग करोगे। किसका? देयर के बाद इसकी अंग्रेजी होती है इज। अगर एक है तो इज लगाओ, एक से अधिक है तो आर लगाना है। क्या लगाना है? ठीक है ना? तो देयर इज। और उसके बाद तुम किसका प्रयोग करोगे? एक शेर है तो एलान कर दो। उसके बाद इन मतलब होता है में, इन मतलब, और उसके फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, तो इन द फॉरेस्ट हो गए। इसी तरह सबसे पहले देयर का प्रयोग करोगे, उसके बाद आर लिखोगे। क्या लिखोगे? क्यों? क्योंकि दो है, एक से अधिक है। उसके बाद दो किताब है ना तो टू बुक कर देना। टू बुक कहां पर है? इन द बैग है तो इन मतलब होता है में, उसके मतलब बैग की अंग्रेजी बैग कर देना। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या एक और समझा दूं? ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा देख, तीसरा तुम लोग खुद करके बताओगे इसको खत्म करने के बाद। ठीक है ना? कह दिया जाए रास्ते में गाड़ी है, रास्ते में इसको तुम लोग करके बताओगे। ठीक है ना? निगेटिव अभी बताते हैं। क्या पढ़ोगे? निगेटिव। निगेटिव का रूल सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले लिखोगे देयर। क्या लिखोगे? देयर के बाद इज आर एम, देयर के बाद इज आर, देयर के बाद इज आर एम, उसके बाद नो का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखोगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कह सकते हैं बैग में पेन नहीं है, बैग में पेन, ठीक है ना? बैग में पेन
नहीं है। इस प्रकार का ट्रांसलेशन होगा तो सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे? हाँ, देयर। क्या लिखोगे? और देयर के बाद इज, ठीक है। इज के बाद नो, इज के बाद नो, उसके बाद पेन। देयर इज नो पेन। कह रहे बैग में पेन नहीं है, इसकी अंग्रेजी हो गई देयर इज नो पेन। कहाँ पेन नहीं है? बैग में, तो देयर इज नो पेन इन द बैग। इन द, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कह दिया जाए किसान नहीं है, क्या कहा जाए? किसान नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर, देयर के बाद इज के बाद नो, देयर इज नो फार्मर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयर इज नो फार्मर। अगर कह दिया जाए ये फार्मर जो किसान है कहाँ नहीं है? कहते खेत में किसान नहीं है, तो क्या कहोगे? खेत में, तो खेत में की उसके बाद अंग्रेजी आ जाएगी, है ना? तो देयर इज नो फार्मर कहाँ पर? इन द फील्ड। फील्ड मतलब खेत होता है, समझ गए कि नहीं? देयर इज नो फार्मर इन द, समझ में आया? तीसरा तुमको तुम लोग करके दिखाओगे, कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? कह दिया जाए मोबाइल में, हाँ, रिचार्ज नहीं है। क्या है? रिचार्ज नहीं है। मीनिंग नहीं पता हो तो पूछ लेना, बता दिया जाएगा, ठीक है ना? इसको तुम लोग करके आओगे, ठीक है। अगला इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH। WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करोगे। सबसे पहले आ जाएगा WH, और WH के बाद तुम इज आर एम का प्रयोग करोगे। किसका? इज आर एम। उसके बाद तुम सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के बाद अगर नो है तो लगा देना, नहीं है तो ऑब्जेक्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, ठीक है ना? इसमें इसका ट्रांसलेशन कह दिया जाए जब भी क्या से शुरू हो। किससे? क्या से? क्या पेन में स्याही है? क्या पेन में स्याही है? पूछा जा रहा है ना? इसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, दे सकते हो ना? तो वहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, है ना? और जब जिसका आंसर तुम यस या नो में नहीं दे सकते, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जब भी क्या से शुरू हो तो तुम किससे प्रयोग करोगे? पेन में स्याही है तो सबसे पहले इज का प्रयोग करो। इज के बाद क्या करोगे? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग होगा। देयर, देयर हो गया। और देयर के बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्याही। स्याही की अंग्रेजी होती है इंक। क्या होती है? इज देयर इंक कहाँ पर? इन द, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और है, तुम लोग करके दिखाना इसको। कह दिया जाए किताब में चित्र, चित्र नहीं है। क्या किताब, क्या लगा दो, क्या किताब में चित्र नहीं है? हमने कहा जब भी नहीं होगा तो तुम नो का प्रयोग करोगे देयर के बाद। कहां पर? नो का प्रयोग देयर के बाद करोगे अगर नहीं हो तो। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लीजिए।